Hello, students. A very warm welcome to our YouTube channel. So, today we will do some numericals based on heat or calorimetry, whatever you say. तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग किसी टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने किया है उन सारे लेक्चर्स पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. नाउ दिस सेशन विल बी बेस्ड ऑन सम क्वेश्चन आयर्स. कुछ क्वेश्चन आयर्स पे ये बेस्ड रहेगा हमारा ये लेक्चर. तो आज हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा पॉसिबल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उन सभी को हम लोग आज सीखेंगे. ठीक है, तो आई होप कि मैंने पिछले जितने भी लेक्चर्स मैंने दे रखा है हीट और कैलोरीमेट्री से रिलेटेड, आप लोगों ने उसे अच्छे से देख लिया होगा. जब तक लेक्चर को अच्छे से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. इसीलिए बुक से, वीडियोस से, किसी से भी पढ़ के अच्छे से लेक्चर्स को समझना है और समझने के बाद ही न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन आवर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. सो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा. ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 0.5 kg of lemon squash at 30 degree C is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second. How long will it take to cool the lemon squash at 5 degree Celsius? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्क्वैश हमारे पास अवेलेबल है. तो हमारे पास क्या क्या डेटा है? पूछ रहा है कि एक 0.5 kg का लेमन स्क्वैश है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. उसे एक रेफ्रिजरेटर में रखा गया. जनरली हम लोग रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? सामान को प्रिजर्व करते हैं. विच कैन रिमूव हीट. अब रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया है तो रेफ्रिजरेटर बॉडी क्या है? लोअर टेम्परेचर बॉडी है. अब एक लेमन स्क्वैश को उसमें रखोगे तो लेमन स्क्वैश का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ दिख रहा है. दैट इज दिस बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर. तो ये क्या करेगा? हीट को लूज करेगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द लेमन स्क्वैश. ये तो बात दिख रहा है कि द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. ठंडा होता है ना रेफ्रिजरेटर, तो ये कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा? तो एब्जॉर्ब कितना हीट किया एब्जॉर्ब ये तो नहीं दिया है, बट जिस रेट से ये हीट को एब्जॉर्ब करता है वो दिया हुआ है. रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड. एब्जॉर्ब करना बोलो या हीट को रिमूव करना बोलो फ्रॉम द लेमन स्क्वैश, एक ही बात है. लेमन स्क्वैश से उसने जितना हीट को एब्जॉर्ब किया उतना ही उसने रिमूव किया, उतना ही उसने एब्जॉर्ब किया. किसने? रेफ्रिजरेटर ने. तो हमारे पास उस एब्जॉर्प्शन का पावर अवेलेबल है कि मतलब किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है. जितना कम टाइम लेगा पावर उतना ज़्यादा बेटर निकल के आएगा, एफिशिएंट आएगा. तो हम लोग पहले गिवन डेटाज को देखते हैं. न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हमेशा डेटाज को, जो भी गिवन डेटाज है उसे सबसे पहले प्लॉट करना जरूरी होता है, तब जाकर के हमारे लिए आगे का रास्ता बनता है. ठीक है, तो हमारे पास मास क्या दिया है? 0.5 kg. ऑलराइट, and the temperature of the squash is what? 30 degree C. Clear है? Placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second. तो ये क्या है? 30 जूल पर सेकेंड. जूल किसका है? देखो ये समझ में ना आए कि क्या है तो इसको इसके एसआई यूनिट से समझने का ट्रिक होता है. जूल पर सेकेंड, तो जूल किसका है? हीट का. पर सेकेंड यानी कि नीचे टाइम, और ये क्यू बाई टी हमारे पास क्या है? पावर. तुम बोलोगे सर पावर मतलब क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, ये तो हम लोग जानते हैं. तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग वर्क और एनर्जी दोनों को इक्वल दिखाए थे हम लोग, है ना. वर्क एनर्जी सभी को जानते हो, हमारा लेक्चर उस पर भी आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम पे. तो पहले अभी ये बात तो पहले समझ के रखते हैं, जान के रखते हैं कि जो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये बोला जाता है कि जो भी काम होता है ना, जो भी वर्क डन होता है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में ही कन्वर्ट होता है ना. तो वो वर्क एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी, हीट क्या है? एनर्जी ही है. तो यहाँ पे हीट लॉस बोला है क्यू बाई टी. हीट लॉस यानी कि वही डब्ल्यू बाई टी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना. तो W निकालने के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा? Q का, हीट का. तो अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या दिया, यानी कि पावर जो दे दिया है हम लोगों को, क्या दे दिया है? 30 जूल
पर सेकेंड। ये बात क्लियर हो गया कि ये पावर दिया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश एट 5 डिग्री सी। ये T1 था, ये T2 है। 5 डिग्री सी तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, कितना समय में ये क्या है 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे ये लेमन स्क्वैश आ जाएगा जब रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी, यानी कि W बाई टी। और W निकालने के लिए Q का जरूरत पड़ेगा। तो और Q हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के कंसेप्ट से साफ क्लियर हो रहा है कि Q कैन बी फाउंड आउट बाय द हेल्प ऑफ MC del T। ये हमारे लिए बहुत नोन फॉर्मूला हो चुका है पढ़ते पढ़ते। सो Q इज इक्वल्स टू वॉट, M का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 kg। मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि अभी फिलहाल मैं कैलकुलेट करने पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए यूनिट्स आप लोग जब लिखो तो यूनिट्स लिख करके बोर्ड्स में लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएगा। 0.5 तुम्हारा केजी मास हो गया। और ये जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है ये कितना दे रखा है इसने 4200। और डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस, तो कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होना है यहाँ पे 30 माइनस 5 डिग्री सी। ठीक है, तो हीट कितना निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा तो हम लोग इसको पावर में इनपुट करेंगे। तो पावर कैन बी फाइंड आउट बाय Q बाई टी। और हमारे पास निकालना क्या है टाइम, पावर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग को निकालना है टाइम। सो इट विल बी Q बाई पी, होगा इंटरचेंज हो गया Q बाई पी। तो अब हाउ मच Q इज गिवन हियर, तो यहाँ पे Q हम लोग के पास है 0.5 इंटू 4200 इंटू 30 माइनस 5 कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास पावर का क्या वैल्यू दिया हुआ है 30 जूल पर सेकेंड 30। अब हमारा काम हो गया आसान। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप करेंगे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस। तो ये 0.5 का 0 पॉइंट हटाओगे, एक 0 आया, इससे एक 0 तो गया। चलो हमारा कुछ काम आसान हो गया। ठीक है, देखो पॉइंट वाइज कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज। 4 to 0 रह गया और इधर 25 रह गया। ठीक है, अब रहा नीचे 30, एक 0 और इससे जाने का मौका मिला। तो अब यानी कि कटने वाला तो अब कुछ खास वैल्यू दिख नहीं रहा है। और दिख रहा है क्या 42 बचा है 3 1, हाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। चलो भाई, तो हमारे पास ये 14 टाइम्स में चला गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 14 इंटू 25। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जब कितना होता है 70, और 70 इंटू 25 करोगे तो 25 को 7 से करके देखते हैं 175 है, सही है 35 5 3 175 आया हमारे पास 175 और एक 0 जो इससे हम लोग उधारी लेकर के साइड किए हुए थे। तो हमारे पास 70 इंटू 25 175 0, इतना सेकेंड्स निकल के आया। ठीक है, इतना सेकेंड्स निकल के आया। अब ये आसानी से निकाल सकते हो, सेकेंड्स में हमारा फंडामेंटल आंसर आ चुका है। आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। 60 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आसानी से ये मिनट में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये कितना आता 60 मिनट आता तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 1 मिनट। अगर 60 सेकेंड आया 120 सेकेंड आता तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स में कटेगा 2 मिनट। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वो हमारा उतना मिनट टाइम लगेगा। अगर इस लेमन स्क्वैश को 30 डिग्री टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो इस रेट से जो उसका एनर्जी लूज हो रहा है, मतलब एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो इतना समय लग जाएगा। मतलब 1750 सेकेंड में इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट एक बार देख लिया जाए, सभी को इसको नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े, चलो। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
200 gram of hot water at 80 degrees Celsius is added to 300 gram of cold water at 10 degrees Celsius. Neglecting the heat taken by the container, calculate the final temperature of the mixture of water. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 ग्राम गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस, उसे 300 ग्राम ठंडे पानी में जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है उसमें मिक्स किया गया। मिक्सचर जो है दोनों पानी का ही है, ठंडे पानी का और गर्म पानी का। तो यहाँ पे फिर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या आइडिया है, क्या कंसेप्ट है कि जो भी हीट लॉस ये गर्म पानी करेगा वही हीट गेन ये ठंडा पानी करेगा। तो अल्टीमेटली दोनों मिल करके एक कॉमन टेम्परेचर पे आकर के रुक जाएगा जहाँ पे हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को वही फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब आया इंटरेस्टिंग बात कि हम लोग इससे पहले जो कंसेप्ट सीखे थे कि मान लो कि एक कंटेनर में 50 डिग्री सेल्सियस 50 मतलब लीटर वाटर है और दूसरे कंटेनर में 20 लीटर ऑफ वाटर है। दोनों को अगर किसी पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए तो वाटर फ्लो करेगा किधर से किधर, कंटेनर एट हायर पोटेंशियल टू द कंटेनर एट लोअर पोटेंशियल, यानी कि 50 से 20 की तरफ फ्लो करेगा वाटर। कब तक फ्लो करेगा? 50 प्लस 20 हम लोगों ने 70 किया, जब एवरेज निकाला तो 35, यानी कि 35 लीटर वाटर जब तक दोनों का आना जाए, यानी कि ये 50 से घट के 35 पे और ये 20 से बढ़ के 35 पे, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास क्या आ रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है दोनों के केस में। इसने 15 डिग्री लूज किया तो इसने 15 डिग्री गेन किया। तो यही हम लोग को इसके केस में देखना है कि इसने कितना लूज किया और इसने कितना गेन किया, वही हम लोग को कैलकुलेट करना है। लेट्स चेक इट आउट। पहले जो डेटा है हमारे पास वो लिखो। M1 इज इक्वल्स टू 200 ग्राम और जो M2 है वो कितना है 300 ग्राम। ठीक है, M1 का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है और M2 का जो टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ठीक है ना, जब दोनों को मिक्स किया जाएगा, ऐड का साइन है ये, जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा फाइनली कितने टेम्परेचर पे आकर के वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, by principle of calorimetry we have heat lost is equals to what, heat gain। heat loss किसने किया है, वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, हायर बॉडी है ना वो, हायर टेम्परेचर बॉडी। तो इसका हमारा हीट लॉस कैलकुलेट करेंगे तो कितना हीट लॉस होगा, अल्टीमेटली ये भी क्या है, ये Q1 है जो लॉस होगा और ये Q2 है जो गेन होगा। तो हमारे पास Q1 जब निकालोगे तो कितना होगा, मास M1 C1 del T इज इक्वल्स टू M2 C2 del T। तो M1 हमारा क्या है 200 ग्राम्स इंटू, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है C1 और C2 का। यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो मिक्सचर बनाया जा रहा है वो अलग अलग कंपाउंड नहीं, एक ही कंपाउंड है वाटर, एक में गर्म है और दूसरे में ठंडा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो दोनों का एक ही होगा क्योंकि वाटर ही है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन दिया है, या 4.2 जूल पर ग्राम पर तुम्हारा कैलोरी होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो जब दोनों सेम कंपाउंड है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, C1 C2 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, चलो कुछ तो आराम हो गया।
अब डेल टी बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेल टी लाना है तो डेल टी में हम लोगों ने क्या देखा था, फाइनल टेम्परेचर और इसका इनिशियल टेम्परेचर, फिर फाइनल टेम्परेचर और इसका इनिशियल टेम्परेचर, तो दोनों में कौन बड़ा टेम्परेचर था पहले में, इसमें 80 है ना, ये लूज करेगा तो फाइनली ये जो भी आएगा इससे कम ही रहेगा, तो फाइनल टेम्परेचर हम किससे निकालेंगे, 80। ठीक है, तो अभी 80 नहीं प्लेस करो, अभी करते हैं, अभी सॉल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व क्यों नहीं कर रहे ये अभी देख करके आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले निकालो m1, अब ये डेल टी क्या हो जाएगा, t1 माइनस टी, थोड़ा ट्रिक दे रहे हैं, लास्ट में सारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को खत्म करके रिड्यूस करके फाइनल पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो पहले पुट करने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया m2। अब यहाँ पे क्या है, ये कम टेम्परेचर पे, ये हायर पे रहेगा, t माइनस T2, ये आया। अब देखते हैं भाई, ये हो गया m1 T1 माइनस m1 T इज इक्वल्स टू, ये हो गया m2 T माइनस m2 T2, ये आया। अब अपने अपने भाई बहन को एक जगह कर दो भाई, ये m1 T1 और m2 T2 एक परिवार का है, बिछड़ों को मिलाया जाए, m1 T1 प्लस m2 T2, भाई मिल गया, एक पुण्य तो कमा लिया हमने। अब आगे देखते हैं, m2 T इधर इसको शिफ्ट कर देंगे m1 T, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 T प्लस m2 T, हो गया ना। अब m1 T1 प्लस m2 T2, T कॉमन ले लिया तो बच गया m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब T का ही तो वैल्यू निकालना है, जो फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, तो ये फाइनल टेम्परेचर क्या निकल के आएगा, m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। इसीलिए बीच में हम लोगों ने सॉल्व करना रोक करके पहले एक्सप्रेशन लाना सही समझा, तो अब एक्सप्रेशन आ गया तो अब काम आसान हो गया, हमारे पास m1 T1 m2 T2 हर चीज़ अवेलेबल है, देखो जो अवेलेबल है उसी के फॉर्म में एक्सप्रेशन को ले आया गया, आप काम आसान हो गया ना। आप देखो कितना इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर लाने का टेक्निक, m1 क्या है 200 इंटू T1 क्या है 80 प्लस m2 कितना है 300 इंटू ये कितना है 10 आया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 200 प्लस 300, तो हमारा टेम्परेचर क्या आएगा और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 2 जा 16, बचे सारे छोटे छोटे गोलुओं को एक जगह कर दिया, हो गया 16,000। अब 3 पे ये फिर 3 गोलू 3000 आ गया, डिवाइडेड बाय 500, जब डिवाइड करोगे तो 500, तो अब स्पेस की कमी है भाई, टेम्परेचर अब जल्दी से निकालना होगा, 16,000 और 3000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19,000, बचा 500, ये दोनों गोलू को घर भेजो तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो 5 से 190 को जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 5 3 जा 15 3 6 36 डिग्री सेल्सियस, सही है ना भाई, कैलकुलेशन देख लो, गलती हो सकता है, तो बन जाएगी 5 3 जा 15, नहीं 15 है तो 4 होगा 38 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, आप सही हो गया, 40 4, ठीक 38 डिग्री सेल्सियस पे ये फाइनल आ गया। अब देख सकते हैं हम लोग कि ये फाइनल टेम्परेचर कितना आया 38 डिग्री सेल्सियस, इसने कितना लूज किया, 38 से माइनस कर दो कितना आया, 80 में 30 किया तो 50 और 8 घटा दो 42 हो गया ना। ठीक है, तो इसने लगभग 42 डिग्री सेल्सियस लूज कर दिया। अभी भी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं आया है इसलिए इसने जितना लूज किया उतना इसने गेन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे 10 है ना, इसका कितना बढ़ा 28,
डिफरेंस करो, 28 डिग्री सेल्सियस बढ़ा ना, 38 आया, तो मतलब 28 एक्स्ट्रा आया इसके पास, और इसने लूज कितना किया, 240, 42, तो मतलब 28 और 42 का डिफरेंस करोगे, यानी कि ये जो एक्सचेंज है हीट का पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मास दोनों का डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? इस वाटर का 200 ग्राम है और ये 300 ग्राम है, भाई मास ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो हीट एब्जॉर्ब करने का या हीट रिलीज करने का एबिलिटी भी तो डिफर कर जाएगा ना। इस दोनों वाटर का मास डिफरेंट था, इस वजह से हमारे पास वो टेम्परेचर नहीं निकल के आया फाइनल टेम्परेचर, जिसमें इसने जितना लूज किया इसने उतना ही गेन किया, वो तो नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे मास डिफरेंट है। अगर M1 और M2 इक्वल होता तब वो निकल के आ जाता हमारा कि इसने जितना लूज किया इसने उतना गेन कर लिया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या कुछ आप निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, ये न्यूमेरिकल्स क्लियर है, तो कैसे बनाते हैं ये धीरे धीरे स्टेप वाइज सारा बात समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन किया जाए। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर rises by 15 degree Celsius when 300 gram of hot water at 50 degree C is added to it. What was the initial temperature of the cold water? तो सवाल उठता है, हमारा सवाल क्या कहता है कि 600 ग्राम ठंडा पानी है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, उसका टेम्परेचर नहीं दिया है, जो कब बढ़ा, जब 300 ग्राम गर्म पानी जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे था उसमें मिलाया गया था। यानी कि ये 300 ग्राम गर्म पानी जब ये 600 ग्राम ठंडे पानी में मिलाया गया तो इसका टेम्परेचर तो 50 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन ये जो ठंडा पानी है इसका टेम्परेचर कम था, तो 50 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म पानी इसमें जब मिला है तो इसका टेम्परेचर बाय 15 डिग्री सी बढ़ा है। मतलब जो भी रहा होगा लेट इट बी एक्स, उसमें वो 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा आया है। ठीक है, तो पहले उस इनिशियल टेम्परेचर निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना होगा कि दोनों को मिलाने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या आया, ये भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना भाई। जब दोनों को मिक्स किया तो कुछ तो फाइनल टेम्परेचर आएगा, तभी तो जाके हीट ट्रांसफर रुकेगा। फाइनल टेम्परेचर भी नहीं पता है, तो यानी कि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी निकालना होगा। इनिशियल टेम्परेचर निकालने के हमें पहले फाइनल टेम्परेचर जानना होगा, तभी तो उसको इनिशियल से माइनस कर देंगे। भाई अब तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया, चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो हमारा पहला है मास, गर्म पानी को लेते हैं, भाई ये हॉट बॉडी है, हॉट लोगों को पहले रखना पड़ेगा, मजबूरी है, सब दुनिया हॉट के ही पीछे भाग रहा है। M1 300 ग्राम एट टेम्परेचर हमारा कितना है 50 डिग्री सी। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे ये आ गया। दूसरा जो हमारा मास है दैट इज व्हाट 600 ग्राम, 600 ग्राम है ना। अब इसमें जो टेम्परेचर बढ़ा है, दोनों को जब मिक्स किया गया तो टेम्परेचर फाइनल नहीं पता, अब इसमें जो टेम्परेचर बढ़ा है वो क्या बोला है 15 डिग्री सी। बात समझ में आ रहा है? तो T2 तो हमें अभी पता नहीं, इनिशियल टेम्परेचर इसका यही होगा ना, कुछ नहीं, जो हमें पता ही नहीं निकालना है। तो भाई बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या है, कितना इसने लूज किया, लेट इट बी M1 C1 del T इज इक्वल्स टू M2 C2 del T। ये दोनों तो गया घर, आज हम लोग इसको कर दिए बेघर, क्योंकि C1 C2 का कोई वैल्यू ही नहीं है कि दोनों सेम कंपाउंड है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का सेम, खत्म, काम हो गया आसान। तो अब आया M1 इंटू डेल टी, अब यहाँ से वही कंसेप्ट लगाएंगे कि ये किसका है गर्म पानी का, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो T1 माइनस टी कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू M2 इंटू फिर डेल टी, ये ठंडे पानी का है तो ये वाला चीज उसके लिए बड़ा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा T माइनस T2, है ना, क्लियर है। अब ये T माइनस T2 क्या है, T माइनस T2 जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, देखो यहाँ दिया है ना, कितना बढ़ा है, जो फाइनल टेम्परेचर आया था उसके इनिशियल टेम्परेचर से जब कंपेयर किया गया तो पाया गया कि इसका 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों का डिफरेंस कितना है 15 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर आप निकालना आसान होगा जब हम इस टी के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो जैसे टी को निकालेंगे हमारे पास सारा काम आसान हो जाएगा। m1 इंटू वैल्यू भी पुट करते हुए चलते हैं, समय कुछ बचेगा भाई। टाइम इज वेरी प्रीसियस, जिसने टाइम की कद्र नहीं की समय उसे समझ गए होंगे। m1 हमारा क्या है 300 ग्राम्स। t1 क्या है 50 डिग्री से -3, ठीक है। m2 हमारा क्या है, दिस इज 600 ग्राम्स इनटू t हमारा अननोन है। अच्छा, अननोन का बात नहीं है, t माइनस T2 ही तो 15 डिग्री सी है। वाओ, हमारा काम तो और आसान हो गया। फैंटास्टिक। सबसे ट्रिकी क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से बन रहा है अगर कंसेप्ट हमने पकड़ लिया तो आगे बढ़ाओ। तो हमारे पास क्या आएगा जरा देख लिया जाए। 300 इंटू 15 हो गया और 3 गोलू फिर यहाँ आ गए। 300 इंटू 50 देखो 3 5 15 और 3 0, हाँ ठीक है, इतना आ गया। माइनस 300t इज इक्वल्स टू 15 इंटू 6 90, 90 और डबल 0 90, फिर पकड़ के 2 गोलू आ गया हमारे पास। तो चलो अब ये इसे इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 15,000 से 9,000 घटाओगे तो बचा क्या 6,000, और ये गया अपने पुराने घर 300t। तो t निकालोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये दोनों गया घर तो इससे गया 20 टाइम्स में, यानी कि हमारा जो t आया वो क्या निकल के आया 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज द फाइनल टेम्परेचर व्हेन दिस कोल्ड एंड hot water was being mixed with each other. So what was the initial temperature of the body, cold water? हमारा यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पुट करोगे t माइनस T2 जो कि 15 डिग्री एक्स्ट्रा आया था, ये हमारा 20 है, माइनस T2 इज इक्वल टू 15, और T2 निकालोगे तो ये निकल के आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। वाह वाह क्या बात है। तो हमारे पास ये 5 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गया। ये ठंडा पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे था और गर्म पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे है। भाई वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। यहाँ भी तो मास सेम है नहीं, यहाँ भी 600 ग्राम है और यहाँ 300 ग्राम है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम देखोगे तो ढंग से नहीं समझ में आएगा। इसलिए बेटर है कि यहाँ पे मास डिफरेंट किया गया है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और फाइनल हम जो इनिशियल टेम्परेचर निकालना था वो हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया। तो देखो न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं होंगे, पढ़े हुए हो, लेक्चर्स को समझे हुए हो, लेक्चर्स को सारे प्रीवियस वीडियोस को देख रखे हो, तो उसके बाद जब कंसेप्ट क्लियरिटी होता है उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाने का स्किल डेवलप होता है। स्किल डेवलप करने के लिए क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, सबसे पहली बात लेक्चर को अच्छे से पढ़ो देखो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का आदत लगाना होगा। जितना न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे उतना ज़्यादा मास्टरी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है। बात समझ में आ गया। और एक किया जाए क्या, न्यूमेरिकल्स थक गए, थकोगे तो फिर मार्क्स कैसे उठाओगे, थकना तो पड़ेगा। यू नीड टू लूज समथिंग टू गेन समथिंग। चलो तब आगे बढ़ते हैं। ये कैसे हुआ, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और किया जाए। चलो ठीक है, देखा जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सी विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सी। अब 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम पानी है। आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जो फाइनल टेम्परेचर है पहले वो निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है, आइस है, आइस जो कि 10 ग्राम है एट -10 डिग्री सी, और फाइनली इसको क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है जो खुद भी 10 ग्राम है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। यही है ना क्वेश्चन। पूछ रहे दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, दोनों को मिक्स करने से टेम्परेचर कितना होगा वो तो हम लोगों को नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं कहता है। तो फाइनली कितना टेम्परेचर पे आएगा ये देखते हैं। तो ये क्या करेगा, आइस वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा,
है ना, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है। तो ये हीट एक्सट्रैक्ट करके पहले क्या होगा, ये अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा, मेल्टिंग नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तब तो। आइस अब 0 डिग्री सी पे पहुंचा, ठीक है, मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से ये फर्दर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये हीट एब्जॉर्ब करके अब क्या होगा, आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट होने के टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वाटर एट 0 डिग्री सी ये कन्वर्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि ये किस टेम्परेचर पे जाके और ये किस टेम्परेचर पे जा करके क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अभी वो टेम्परेचर हमें नहीं पता है, तो लेट दैट टेम्परेचर बी व्हाट, टी, ठीक है ना। तो टी के केस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टी मानते हैं। तो अब देखते हैं कि करके स्टेप वाइज कि ये 0 डिग्री सी से कितना टेम्परेचर पीछे जाए, मतलब आगे बढ़ेगा। मानते हैं टी डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, और ये कितना एनर्जी लूज किया, ये भी टी डिग्री सेल्सियस तक ही अपना एनर्जी लूज किया। तो अब ये टी हम लोग को निकालना है, ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है। तो हमारे पास क्या क्या स्टेप है पहले देखते हैं। तो Q1 जो है निकालेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप में आइस कितना एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो Q1 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो m कितना है 10 ग्राम, c इसका कितना दे दिया आइस का 2.1, और जो टेम्परेचर चेंज है देखो -10 और 0 है ना, तो 0 माइनस -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। हमारे पास क्या निकल के आया 210 जूल। देखो एक 10 इसके नीचे वाले 10 से कट जाएगा पॉइंट हटाने से, और इधर 10 बचेगा 210 जूल। अब Q2 निकालो, Q2 जो हमारा निकालोगे, तो Q2 निकालने में क्या है 0 से 0 ही है, यानी कि ये फेज चेंज का केस है, यानी कि यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे m इंटू एल करेंगे, मास तो वही है 10 इंटू एल का वैल्यू क्या है हमारे पास लैटेंट ऑफ फ्यूजन। आइस का अगर देखोगे तो हमारे पास है, देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा आइस का कितना है 336, तो कितना आया 3360 जूल, ठीक है। अब Q3 की बारी, ये Q1 ये Q2, अब यहाँ पे जो होगा एनर्जी Q3। अब Q3 में क्या हो रहा है, वाटर T तक जा रहा है, यानी कि इसका जो मास है 10 इंटू, अब वाटर किससे किस हो, वाटर से वाटर ही रह रहा है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या हो जाएगा 4.2, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया एम सी डेल्टा टी, तो एम सी और डेल्टा टी दिख रहा है, ये क्या है 0 से 10 गया है, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा इससे क्या होगा ज़्यादा ही होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 का डिफरेंस आ जाएगा, आएगा, बताओ। ये देखो हमारा फाइनल टेम्परेचर T है, माइनस करने का टेक्निक देखो, ये 0 से T आएगा और ये 10 से T आएगा, तो ये तो ज़्यादा है, इससे ये माइनस होगा, लेकिन इससे ये माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारे पास 0 इंटू आ गया 10 इंटू 4.2 एम सी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यानी कि 0 माइनस टी, ठीक है ना, T माइनस 0, T यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर इससे ज़्यादा ही होगा ना, इसलिए T माइनस 0 कर दिया। तो हमारे पास ये कितना निकल के आ गया, इससे ये दोनों गया 42T माइनस 0, तो ये हो गया 42T हुआ। 42 को T से मल्टीप्लाई करोती है और 0 से तो मल्टीप्लाई कर खत्म, तो ये हमारा ये आ गया। तो ये तो हुआ टोटल हीट एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब हुआ है, रिवाइज किया है। तो ये कितना हीट रिलीज किया है इसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसने जो निकाला वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, तो इसका क्यू डैश मान लेते हैं। तो इसने कितना किया, इसका भी मास 10 है, और वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना दिया है, हाँ वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 दिया है। अब टेम्परेचर डिफरेंस 10 माइनस टी, 10 माइनस टी करो, तो यहाँ से 10 10 गया बचा 42, ये हो गया 420 माइनस 42T हुआ। फाइनल टेम्परेचर ये है ना, तो फाइनल टेम्परेचर इससे तो कम ही होगा, इसलिए दिस माइनस दिस, इसके केस में ये कम होता है इससे, इसलिए इसमें दिस माइनस दिस। आप समझ रहे हो ट्रिक। तो अब ये आ गया, तो अब हमारे पास ये है इतना अमाउंट ऑफ हीट ये वाटर क्या करेगा रिलीज करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री,
भाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जितना इसने एब्जॉर्ब किया उतना ही उसने रिलीज करना है। तो सारे को अगर ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 210 प्लस 3360 प्लस 42T इज इक्वल्स टू 420 माइनस 42T, है ना। आ रहा है बात कुछ समझ में। तो अब ऐड करते हैं तो कितना होगा, सारे को फटाफट ऐड करते हैं क्योंकि समय हम लोगों को बचाना है। तो हमारे पास टूल्स कैलकुलेटर, अब जल्दी ऐड करते हैं। 3360 प्लस 210, है ना। तो ये निकल के आया 3570, ठीक है, 3570 आया। अब ये 420 को इसके पास ही बुला लो माइनस करने के लिए, और ये हमारे पास जो 42T है और ये भी उधर चला गया, माइनस 42T ही रह जाएगा। तो 3570 में माइनस करेंगे अब हम लोग 420 को, तो क्या आया 3150। 3150 इज इक्वल्स टू 42 क्या हो जाएगा 84T। 84T आया। अब इसका जो हम टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहीं पे निकाल के देखते हैं। T इज इक्वल्स टू वॉट, 3150 बाई 84 इज इक्वल्स टू वॉट, 3150 डिवाइडेड बाई 84, वाह, माइनस 37। देखो यहाँ पे 84 माइनस है ना, तो माइनस आया 37.5 डिग्री सी। अब सवाल उठता है कि ये जो हमारा टेम्परेचर आया है ये टेम्परेचर सही है या गलत। बहुत ज़रूरी है बात ये, माइनस 37.5 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर हो कैसे सकता है। कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे ये टेम्परेचर आ रहा है। अब ये तो होना संभव ही नहीं है कि -10 से 10 के बीच में एवरेज करोगे तो ये दोनों इसके बीच में ही रहेगा। कुछ भी होगा, कोई भी टेम्परेचर होगा तो ये -10 से कम तो नहीं होने वाला, क्योंकि जब बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो इस दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। ये तो काफी पीछे हो गया, और इस टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ना। आइस पूरी तरीके से अगर मेल्ट हो जाएगा पानी में तो पानी का फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर होगा पानी ही बचेगा आइस पूरा मेल्ट होने के बाद। तो पानी इस टेम्परेचर पर रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। यानी कि ये जो हमारा हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इससे क्या निकल के आया, इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि आइस जो है इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक में पूरी तरीके से मेल्ट हुआ ही नहीं। यानी कि आइस यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ पे आया, और ये जो वाटर में हुआ है ना, ये पूरा वाटर नहीं कन्वर्ट हुआ, यानी कि कुछ परसेंट इसमें आइस जो है अभी भी बचा हुआ है। यानी कि अभी ये आइस वाटर दोनों का स्टेट पे, यानी कि अभी तक ये 0 डिग्री पे ही रुका हुआ है, और पानी जो हीट लॉस करेगा वो भी क्या होगा, 0 पे ही आके रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसमें आइस और वाटर दोनों होगा। तो आइस का कितना हिस्सा पिघला होगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो चलो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यानी कि एक माइनस वायलेट कर रहा है टेम्परेचर, मतलब कैलोरीमेट्री के नियम को। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, तो फिर इसको हम लोग दूसरा सपोज करेंगे। क्या दूसरा कंडीशन, ये गलत नहीं है, डोंट कंसिडर इट रॉन्ग, कंसेप्चुअली यहाँ पे आया है। कंसेप्चुअली ये आंसर आने का मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ और कहना चाह रहा है, ये गलत आंसर नहीं आया है। आंसर तो सही आया है, बट टेक्निकली ये होना संभव नहीं है। ये हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा वो हम लोग को देखना है। इसलिए इसे गलत मत समझना कि गलत हो गया तब दूसरा स्टेप से बढ़ा है, नहीं। यहाँ तक हमें ये एनालाइज हो गया, ये बताने का मतलब हुआ कि आइस पूरा मेल्ट नहीं हुआ है। तो कितना मेल्ट हुआ है, तो फिर सेकेंड स्टेप अब हम लोग करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस -37 पे तो नहीं होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। यानी कि अब हमारा जो है ये सारा मेल्ट करके आइस 0 पे ही रह गया, और वाटर जो टेम्परेचर लूज किया ये भी क्या हो गया, 0 पे रह गया, है ना। तो हम लोग मानते हैं कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो हम लोग यहाँ पे निकाले थे यहाँ से यहाँ आने के लिए, ये तो वही है 210 जूल। Q2 में जो था वो क्या था, M×L, फ्यूजन का केस था ना ये Q2। तो इसमें क्या हो रहा है, आइस तो पूरा कन्वर्ट हुआ ही नहीं, तो कितना मास
आइस का कन्वर्ट हुआ होगा। लेट द मास ऑफ आइस बी m ग्राम्स। m किया होगा मैं, तो m इंटू l का वैल्यू हमारे पास कितना है 336, यानी कि 336 m जूल, इतना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है ना, इतना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। अब हमारे पास Q1 Q2 आ गया। अब देखना है कि यहाँ पे ये Q1 Q2 दो ही स्टेप में रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंच गया। तो अब ये इसने कितना लूज किया है, इसका हम लोग जो हीट निकालेंगे तो ये क्या होगा 10 ग्राम इंटू 4.2 इंटू जो इसका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 माइनस 0 है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इससे कट गया तो ये आ गया 420 जूल। ठीक है, मतलब ये इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो बाय दी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या है, जितना इसने रिलीज किया उतना इन लोगों ने एब्जॉर्ब किया। तो दोनों को ऐड करो, 210 336 m इज इक्वल्स टू 420। तो जब हम 336 m इज इक्वल्स टू 420 माइनस 210 कर देंगे तो हमारे पास कितना मास निकल के आएगा, 420 में 210 माइनस कर दो तो कितना आएगा 210 आएगा, डिवाइडेड बाय 336 कितना आएगा, डिवाइड करो 210 बाय 336। चलो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाए फिर से। तो हमारे पास जो आया फाइनल आंसर वो क्या निकल के आया 210 डिवाइडेड बाय 336 एंड दैट इज व्हाट 0.625। मतलब ये 0.625 ग्राम्स ऑफ आइस ही क्या हुआ मेल्ट किया 10 ग्राम में। मतलब कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये इंटरमीडिएट में आके रह गया, मतलब आइस पूरी तरीके से मेल्ट ही नहीं किया। ये वो सिचुएशन हो गया जिसमें पानी भी है और थोड़ा मिक्स्ड आइस भी है। ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स देखते हो ना, उसमें कुछ इसी तरह का होता है कि आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होता है, कुछ पानी में मिक्स होता है हाफ मेल्ट स्टेट में। तो यही वही चीज़ हो गया यहाँ पे कि पानी टेम्परेचर लूज किया, कितना लूज किया 420 जूल। ठीक है, और ये जीरो पे ही आके रुक गया। ये जो आइस फाइनली मेल्ट होकर के पानी बना, ये भी पूरी तरीके से पानी नहीं बन के आधा ही आइस बन के रह गया। आधा इन द सेंस कुछ अमाउंट, ये आधा नहीं है, 0.625 10 ग्राम से बहुत डिफरेंट कर अलग हो गया। मतलब इतना ही अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट करके रह गया, क्योंकि उसको उतना सफिशिएंट एनर्जी इससे मिल ही नहीं पाया। सबसे बड़ा समस्या ये है कि पानी भी 10 ही ग्राम है ना। अब 10 ग्राम पानी कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए इस जगह पे आकर के आइस रुक गया। इसको और यानी कि एनर्जी चाहिए था जो नहीं मिल पाया, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट में रह गया। 0.625 ग्राम हमारा आइस का क्या निकल के आ गया, फाइनली मास निकल गया। मतलब इतना ही ग्राम ऑफ आइस मेल्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि अब हम लोग हीट के न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाएंगे। काफ़ी दिमाग लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हीट का कुछ न्यूमेरिकल्स का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हीट के न्यूमेरिकल्स अब आप लोग घर पे बैठ के आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन को एंड किया जाए। चलो घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। गुड लक सभी को, बहुत अच्छे से बोर्ड्स की एग्ज़ाम की तैयारी करो, बहुत ज़रूरी भी है ना। और आगे अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो कुछ नए चैप्टर के साथ हम आएंगे। ठीक है, अब वो क्या चैप्टर होगा वी विल थिंक अबाउट इट। बट फिलहाल हमारे पास हीट का जो डिस्कशंस था बेसिक वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, ख़त्म ही हो चुका है। तो अब इस सेशन को एंड किया जाए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।